ये इन्होंने पीआईए की निजकारी की है। आरिफ हबीब ग्रुप है शायद जिन्होंने इसकी सबसे अच्छी बोली दी है, उन्हें मिल भी जाएगा, पहला मरला हो गया आज। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 दिन हो गए लगातार ये इश्तिहार चला रहे हैं अखबारात के अंदर। इश्तिहारात क्या चला रहे हैं? पीआईए की ऊंची उड़ान, बेड़ा गर्क करके एक इदारे को, उसका सत्यानाश करके उसको बेच रहे हैं और इश्तिहार चला रहे हैं कि पीआईए की ऊंची उड़ान। पिछली मरतबा इन्होंने क्या किया था कि 7 अरब रुपए कंसल्टेंट को दे दिए थे कि हमने इसको बेचना है, कि निजकारी किस तरीके से करनी है, और बोली लगी थी सिर्फ 10 अरब रुपए, और अब सेल टैक्स माफ कर दिया। निजकारी की 90% रकम बोली जीतने वाला हुकूमत को नहीं देगा, वापस पीआईए में लगाएगा, यानी इसकी बोली खुद अपने पास, यानी 90% पैसा उसने हुकूमत को नहीं देना, 10% उसने हुकूमत को देना है, बाकी पैसा अपने पास रखना है और पीआईए के अंदर इन्वेस्ट करना है। कितना जबरदस्त काम किया है इन्होंने। और एक और चीज है, आखिर में तमाम अमला 1 साल के बाद हुकूमत का हो जाएगा और उनकी तनख्वाहें और पेंशन हुकूमत के जिम्मे हो जाएगी। तो फिर आपने क्या कमाया? ये तनख्वाहें और पेंशन ही तो पाकिस्तान को लेकर बैठ गई थी। अगर पीआईए के जहाज और सारा सिस्टम बेचने के बाद आपने ये सारे मुलाजिम 1 साल बाद अपने पास रखने हैं, तो फिर तो बेड़े ही गर्क है। फिर इनको तनख्वाहें भी देते रहे और पेंशन भी देते रहे, आपको तो टके का फायदा नहीं हुआ। और इसके बाद इस तरह के इश्तिहार जबकि बोली भी नहीं लगी, समझ से बालातर है। यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि ये किस तरीके का इन्होंने बेचा है कि पेंशनें भी ये देंगे, तनख्वाहें भी ये देंगे। और ये मुजम्मल असलम साहब ने सारा पोल खोला, उन्होंने ये बताया कि जनाब ये इस तरीके से हुआ है। तो अमला भी इनके पास रहेगा, जहाज चले जाएंगे, जो खरीदेगा 90% पैसा भी वो अपने पास रखेगा और जहाजों के ऊपर लगाएगा। और 3 दिन से ये इश्तिहारात चलवा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप गौर करें कि इसका तो मुनाफा या तो अखबारात को होगा या खरीदने वाले को होगा, ना हुकूमत को कुछ मिलेगा ना कौम को कुछ मिलेगा। ये इन्होंने सौदा किया है। ये हमेशा जब भी कुछ बेचते हैं ना, अपने मफाद को देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं और उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। इसके पीछे फिर पर्दा नशीन होंगे, फिर माल बना लेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह।